नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और कल है साइंस का पेपर और आप लोगों को बहुत चिंता होगी और तैयारी भी कर रहे होंगे। घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत छोटे क्वेश्चंस आने, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। एसर्शन रीजनिंग के लिए बहुत ध्यान देना है। मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन करीब लेके आया हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि इनमें से आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि 20 के 20 क्वेश्चन आपको इनमें से आ जाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन 10 या 15 क्वेश्चन तो 100% जरूरी है। फटाफट से मैं पढ़ देता हूँ। वीडियो को शेयर करना बच्चों, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो, रिलेटिव्स को भी फायदा हो, पड़ोसियों को भी फायदा हो, स्कूल फ्रेंड्स को भी फायदा हो। तो ये क्वेश्चन है कि जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो फिर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और ये जो रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। MnO2 और 4HCl की रिएक्शन कराएं, MnCl2 बने, H2O बना और बना Cl2। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो MnO2 है, क्योंकि इसकी वजह से HCl ऑक्सीडाइज हो गया है, उसकी हाइड्रोजन हट गई है। ब्राउन कलर की जो गैस इवॉल्व होती है जब हम कॉपर नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं उनका जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है। एग सेल आप जानते होंगे, वो CaCO3 से बनी हुई होती है। कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे दांतों के एनिमल्स में होता है उसकी नेचर बेसिक होती है, बच्चों याद रखना है। और CH3COONA जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है ना। तो इन्हें अभी समझने की जरूरत नहीं है बच्चे, डीप में नहीं जाना है, अभी अभी मान लेना है, लिख लेना है, और कल आपके ये क्वेश्चन आएंगे तो उनका आंसर दे देना है। एक्वस सॉल्यूशन जिसका pH वैल्यू 1 है वो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिड होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एसिडिटी pH वैल्यू जितनी कम होती है उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है। C2H5OH और C6H12O6 यानी कि इथेनॉल और ग्लूकोज जो है, इनको एक्वस सॉल्यूशन भी इनका बनाए तो ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं बच्चों, है ना। और पीएच पेपर का जो कलर है, अगर हम ऐसे सॉल्यूशन में डालें जिसका पीएच वैल्यू 7 हो तो वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं यहां पर आ जाता हूं, वो है कि बेकिंग सोडा जो है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज किसी दूसरे मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइटेस्ट मेटल जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो सीजियम है, इसमें Hg नहीं कर देना, है ना। Ag जो होता है, Ag का मतलब सिल्वर होता है, वो डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस हो जाता है मैग्नीशियम से, जिंक से और कॉपर से अपने सॉल्ट में से, क्योंकि Ag इन तीनों से कम रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। Fe3O4 जो है वो ऑब्टेन होता है अगर हम आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ प्रोलॉन्ग्ड कराएं, यानी कि ज्यादा देर तक कराएं तो। KCl, MgCl2, HCl और NaCl में HCl ऐसा है जो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, बाकी सब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हमारी ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इवन माउथ में होता है लेकिन ईसोफेगस में नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाता होगा, ठीक है ना। फिर स्टोमक में होता ही है, इंटेस्टाइन में होता ही है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। बाइल जूस जो पोर किया जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है, और अगर डिओडेनम ऑप्शन हो तो बच्चे उसे लगाना, है ना। फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी का जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, और पल्मिनरी वेन जो है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखना है बच्चे, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मिनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं लंग्स से लेकर हार्ट में, यानी कि लेफ्ट ऑट्रियम में, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, और साथ के साथ मैं आपको ऑल द वेरी 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 बेस्ट बोलना चाहता हूं। टाइम मैनेजमेंट की बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी एक क्वेश्चन के साथ ज्यादा ना लिपटे रहें, ठीक है ना, उसे ब्रेक करें, आगे चलें, बाद में लें, दूसरे राउंड में लें। बहुत अच्छा पेपर आना है, अच्छे से पढ़ना है आपको और पूरी तरीके से परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।